तो आज की क्लास में हम क्लास 10th की इंग्लिश बुक से क्लास 10th की सेकेंड बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से उसका सेकेंड चैप्टर दी थीव्स स्टोरी को कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं लाइन वाइज हिंदी एक्सप्लेनेशन। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। मैं उस समय भी एक थीव था यानी चोर था जब मैं अनिल से मिला। यानी ये नरेटर की स्टोरी है। नरेटर खुद अपनी बात बता रहे हैं, तो फिर से देख लेते हैं हम लोग इसको। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। मैं उस समय भी चोर था जब मैं अनिल से मिला। एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल है। और यद्यपि मैं 15 वर्ष का ही था या मेरी उम्र 15 वर्ष ही थी, फिर भी मैं एक एक्सपीरियंस्ड अनुभवी और फेयरली सक्सेसफुल यानी पूर्ण रूप से सक्सेसफुल हैंड व्यक्ति के लिए यूज किया गया है, तो मैं पूर्ण रूप से सफल व्यक्ति था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। और जब मैं अनिल के पास पहुंचा, अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच। अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा था, कुश्ती देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उसके पास पहुंचा या जब मैं उससे मिला। ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो। वह एक 25 वर्ष का अटॉल एक लंबा और दुबला पतला साथी था। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और बहुत ही इजी गोइंग दिख रहा था। इजी गोइंग यानी किसी व्यक्ति को, ऐसा व्यक्ति जिसको बड़े आराम से फुसलाया बहकाया जा सकता है या अपनी चाल में लिया जा सकता है। काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज। इतना काइंड, दयालु और इतना साधारण था कि बड़े आराम से मैं अपने उद्देश्य को पूरा कर सकता था। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट, और मुझे अपने इस लक के लिए लेट नहीं करना था। एंड दो आई माइट बी एबल टू गेट इन टू यंग्स मैंस कॉन्फिडेंस, और मैंने सोचा कि मैं उस व्यक्ति को बड़े आराम से, उस व्यक्ति को मैं कॉन्फिडेंस में, अपने विश्वास में ले सकता हूँ। यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, आई शैड। मैंने कहा, तुम थोड़ा रेसलर टाइप के दिखते हो। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। और किसी भी व्यक्ति को थोड़ी सी फ्लैटरी करने में, फ्लैटरी मतलब चापलूसी, चापलूसी किसी व्यक्ति की चापलूसी करी जाए तो फ्रेंड होने में बहुत आसानी होती है या फ्रेंडशिप करने में बहुत ही आसानी होती है। और यहाँ जो थिप था, जब अनिल से मिला यानी नरेटर से मिला, तो वह भी क्या करता है, फ्रेंडशिप करने के लिए थोड़ी सी पढ़ाई कर देता है, चापलूसी करने लगता है। सो यू डू, ही रिप्लाइड। उसने उत्तर दिया, हाँ वो तो है। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन। हाँ, इसमें थोड़ा सा समय लगा क्योंकि कुछ समय पहले मैं बहुत ही पतला था। वेल आई शेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट। तो मैंने भी बोल दिया, मैं भी थोड़ा बहुत रेसलिंग करता हूँ। व्हाट्स योर नेम, हरी सिंह। उसने मुझसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने आंसर किया, आई लाइड। मैंने झूठ बोला, हरी सिंह। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। मैं प्रत्येक मंथ एक नया नाम रखता था। दैट कीप्ड मी अहेड ऑफ पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। जो मुझे पुलिस से और मेरे जो पहले के एम्प्लॉयर थे जिनके यहाँ मैं काम करता था, उससे मुझे बचने में मदद मिलती थी। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। इसके बाद अनिल ने वेल ऑयल्ड रेसलर के विषय में, यानी बहुत ही अच्छे जो पहलवान थे, रेसलर मतलब पहलवान होता है, उनके विषय में बात की, जो ग्रंटिंग कर रहे थे। ग्रंटिंग मतलब गुर्राना, गरजना। लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर, जो एक दूसरे को उठा रहे थे और फेंक रहे थे यानी पटक रहे थे।
आई डिडंट हैव मच टू से, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना था। अनिल वॉकड अवे, अनिल चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, मैं उसके पीछे पीछे चलता गया। हेलो अगेन ही सेड, उसने फिर दोबारा मुझसे कहा हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने अपनी मुस्कुराहट दी या मैं मुस्कुराया। आई वॉन्ट टू वॉक फॉर यू, आई सेड, मैंने उससे कहा मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। बट आई कांट पे यू, लेकिन उसने उत्तर दिया लेकिन मैं तुम्हें कोई पेमेंट नहीं दूंगा। आई थॉट दैट ओवर फॉर मिनट, मैंने कुछ क्षण सोचा। परहैप्स आई हैड मिसजस्ड माई मैन, और मैंने सोचा कि शायद मैं अपने इस आदमी को यानी अपने इस शिकार को अच्छे से जज नहीं कर पाया। मिसजज मतलब अच्छे से नहीं पहचानना। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, मैंने तुरंत ही पूछा क्या तुम मुझे खिला सकते हो। कैन यू कुक, उसने पूछा क्या तुम भोजन बना सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैंने दोबारा झूठ बोला, मैं भोजन पका सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अनिल ने कहा कि यदि तुम भोजन बना सकते हो तो मैं तुम्हें खिला सकता हूँ। ही टुक me to his room over Jumna Sweet House shop and told me I could sleep on the balcony. वह मुझे अपने रूम में जो जुमना स्वीट शॉप के ऊपर थी वहाँ पर ले गया और मुझसे कहा कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गिव इट टू स्टे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। और भोजन जो उस रात्रि मैंने बनाया था बहुत ही खराब, टेरिबल मतलब खराब, बहुत ही टेरिबल, भयानक था, बहुत ही खराब था। बिकॉज अनिल गेव इट टू स्टे डॉग, क्योंकि अनिल ने इसको यानी इस भोजन को स्टे डॉग, स्टे मतलब आवारा जो होता है, घूमने फिरने वाले जो डॉग होते हैं, तो आवारा कुत्तों को, आवारा डॉग को दे दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझसे कहा तुम जाओ। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं आसपास घूमता फिरता रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैं अपनी इस अपीलिंग वे में मुस्कुराता रहा। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और वह भी अपने आप को हंसने से नहीं रोक पाया। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड ही वुड टीच मी टू कुक, और उसके बाद उसने मुझे मेरे सिर पर पैटेड करते, पैटेड मतलब हाथ फेरना या थपथपी करना, तो उसने मेरे सिर को थपथपाते हुए, हाथ फेरते हुए कहा नेवर माइंड, चिंता मत करो, मैं तुम्हें भोजन बनाना भी सिखा दूंगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस, उसने मुझे मेरे नाम लिखना सिखाया और उसने कहा कि वह मुझे संपूर्ण सेंटेंसेस सिखा देगा। एंड टू ऐड नंबर, और नंबर को जोड़ना भी सिखा देगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत ही कृतज्ञ था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, और मैं जानता था कि अगर एक बार मैंने पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह लिखना सीख लिया तो देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, तो मैं कितना अचीव कर सकता हूँ, मैं कितना प्राप्त कर सकता हूँ, इसकी कोई लिमिट नहीं थी। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, और अनिल के लिए काम करना बहुत ही आनंददायक था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डिश सप्लाइज। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में चाय बनाता था। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डिश सप्लाइज, उसके बाद में मैं दिन की जो भी चीज़ें होती थी, आवश्यक वस्तुएं होती थी, उनको खरीदने के लिए मैं चला जाता था। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट अबाउट अ रुपी अ डे, और प्रायः 1 रुपये का प्रॉफिट, प्रतिदिन में लगभग 1 रुपये का लाभ कमाते हुए। आई थिंक मैं सोचता हूँ ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे,
और मुझे पता था, मैं सोचता था कि मैं जानता हूँ कि अनिल को ये सारी बातें पता है कि मैं इस तरह से पैसे कमा रहा हूँ, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा लगा जैसे उसे कुछ मालूम नहीं हो। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट। अनिल बड़ी मुश्किल से पैसे कमाता था। ही वुड बारो एंड 1 वीक, वह एक सप्ताह उधार लेता था, लेंड द नेक्स्ट, और अगले सप्ताह उसको वापस चुका देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, वह अपने अगले चेक के लिए परेशान रहता था। बट एज सुन एज इट अराइव्ड, लेकिन जैसे ही उसका चेक उसको मिल जाता था, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, वह बाहर जाता था और फिर एंजॉय करता था। इट सिम्स ही रूट फॉर मैगजीन, ऐसा प्रतीत होता था, ऐसा मालूम पड़ता था जैसे कि वह मैगजीन लिख रहा हो। अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग, एक विचित्र तरीका जीने का या अपनी रोजी रोटी कमाने का एक अजीब सा तरीका। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक शाम को वह नोटों के एक बंडल के साथ आया। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, यह कहते हुए कि उसने एक बुक पब्लिशर को बेच दी। एट नाइट, रात्रि में, आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, मैंने देखा कि वह उन पैसों को, जो नोटों का बंडल था, उसको वह मैट्रेस के नीचे यानी चटाई के नीचे, वो जहाँ पे सोता था उसके नीचे चटाई बिछी हुई थी तो उसके नीचे वो रख रहा था। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, लगभग 1 महीने तक मैंने अनिल के लिए काम किया या मैं अनिल के लिए काम करता रहा। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, और शॉपिंग के समय जो चीटिंग हो पाती थी, शॉपिंग के समय मैं जो चोरी कर पाता था, 1 रुपये बचा पाता था, उसके अलावा मैं इस लाइन में और कुछ नहीं कर पाता था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, लेकिन मेरे पास ऐसा करने की यानी चोरी करने के ढेर सारे अवसर थे, अपॉर्चुनिटीज़ थी। अनिल हैड गिवन मी की टू द डोर, अनिल ने मुझे दरवाजे की चाबी भी दे दी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, लेकिन मैं आ सकता था, जा सकता था, जैसे चाहे मैं वैसे रह सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, वह सबसे ज़्यादा विश्वास करने वाला व्यक्ति था। आई हैड एवर मेट, यानी जिससे मैं मिला था, यानी यहाँ पे बताया गया है, नरेटर कह रहे हैं कि जितने भी व्यक्ति से मैंने मिला था उन सब में ये जो अनिल था वो सबसे ज़्यादा विश्वसनीय व्यक्ति था, विश्वास करने वाला व्यक्ति था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, इसीलिए उसे लूटना, उसके यहाँ चोरी करना बड़ा कठिन लगता था। इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, एक लालची व्यक्ति को लूटना, चोरी करना उसके यहाँ बड़ा आसान काम होता है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वह लूटने को अफोर्ड कर सकता है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना बड़ा ही मुश्किल लगता है। समटाइम्स ही डजेंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड, कभी कभी तो वह यह भी ध्यान नहीं देता कि उसे लूट लिया गया है। दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, जो इस चोरी के सारे आनंद को, सारे मस्ती को, सारे इंजॉय को समाप्त कर देता है। यानी यहाँ पे नरेटर बताना चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के यहाँ चोरी करना, जो ग्रीडी हो उसके यहाँ चोरी करना अच्छा लगता है, चोरी करने में आनंद आता है। लेकिन ऐसे जगह जो केयरलेस पर्सन हो, जो चोरी को भी नोटिस नहीं करता हो, ऐसे व्यक्ति के यहाँ चोरी करना बड़ा ही मुश्किल काम लगता है। वेल, इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क, और वास्तव में यह समय था जब मैंने कुछ काम किया था। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस से बाहर हो रहा हूँ, अर्थात जो चोरी का काम है वो उसकी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, लेकिन और यदि मैं पैसे नहीं लेता, पैसे नहीं चुराता, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, तो वह अपने फ्रेंड्स के साथ इन सारे पैसों को वेस्ट कर देगा, बर्बाद कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजंट एवर इवन पे मी, और इसके बाद वह मुझे पे भी नहीं करेगा।
अनिल वॉज asleep. अनिल सोया था. अब a beam of moonlight stepped over the balcony. रात्रि का समय था और चंद्रमा का प्रकाश बालकनी में आ चुका था. एंड फिल ऑन द बेड, और वो सीधे उस बेड पर पड़ रहा था. आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फर्श पे बैठ गया. कंसिडरिंग द सिचुएशन, मैं उस सिचुएशन के विषय में विचार करने लगा. इफ़ आई टुक द मनी, यदि मैं पैसे ले लेता हूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं 10:30 बजे तक लखनऊ की एक्सप्रेस को पकड़ सकता हूँ. स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट यानी चादर से बाहर निकल. स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, चादर से बाहर निकलकर या कंबल से बाहर निकलकर. आई क्रिप्ट अप टू द बेड, मैं बेड पर आ गया. अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल बहुत ही शांति से सोया हुआ था. हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका चेहरा पूरी तरह से स्पष्ट और अनलाइन था. उस पर किसी भी तरह की कोई लाइनें नहीं थी, कोई झुर्रियाँ वगैरह नहीं थी. इवन आई हैड मोर मार्क ऑन माई फेस, लेकिन मेरे चेहरे पे ढेर सारे दाग धब्बे थे, मार्क्स थे. दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, लेकिन मेरे चेहरे पे ढेर सारे दाग धब्बे थे. इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, यद्यपि मेरे चेहरे पे ढेर सारे मार्क्स थे, झुर्रियाँ थी. दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, और मेरे चेहरे पे ज़्यादा से ज़्यादा स्कार्स थे, यानी बड़े बड़े धब्बे भी थे. माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ मैट्रेस के नीचे चला गया, यानी मैंने अपने हाथ को मैट्रेस के नीचे, चटाई के नीचे डाला. सर्चिंग फॉर द नोट्स, उन नोटों को ढूंढने के लिए. When I found them, जब मैं उन्हें पा गया. I drew them out without a sound, मैंने बिना किसी आवाज़ के उन पैसों को खींच लिया. अनिल साइड इन हिज स्लीप, अनिल ने अपनी नींद में ही आह भरी. एंड टर्न ऑन हिज साइड, और वह सोए हुए दूसरी तरफ घूम गया. अनिल साइड इन हिज स्लीप, अनिल ने अपनी नींद में आह भरी. एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी, और वह मेरी तरफ मुड़ गया, मेरी तरफ करवट ले लिया. आई वॉज स्टार्टल, मैं घबरा गया. एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और शीघ्रता से मैं रूम से बाहर आ गया. वेन आई वॉज ऑन द रोड, और जब मैं रोड पर पहुंच गया. आई बिगिन टू रन, मैं दौड़ने लगा. आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, और नोट्स मेरी कमर में बंधी थी. हेल्ड दियर बाय द स्टिंग ऑफ माई पैजामा, और मेरे पैजामा में जो स्टिंग लगी होती है, डोरी लगी हुई होती है, उससे वो बंधी हुई थी. आई स्लोड डाउन टू अ वॉक, मैं धीरे धीरे चलने लगा. एंड काउंटेड द नोट्स, और मैंने उन पैसों को काउंट किया. 600 रुपीज़ इन 15, 50 के 600 रुपये थे. आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरेब फॉर अ वीक और टू, और मैं सोचने लगा कि मैं एक ऑयल रिच अरेब कंट्री में 1 या 2 सप्ताह तो बड़े आराम से जी सकता हूँ, बिता सकता हूँ. When I reached the स्टेशन, जब मैं स्टेशन पर पहुंच गया. आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, मैं टिकट विंडो या टिकट ऑफिस के पास नहीं गया. आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, और मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी टिकट नहीं खरीदे थे. बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, बल्कि मैं प्लेटफॉर्म पे सीधे चला गया. द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, और लखनऊ एक्सप्रेस अभी निकल ही पड़ी थी, या अभी चली ही थी. द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, ट्रेन ने रफ्तार भी पकड़ ली थी. एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज, और चाहे तो मैं एक कैरेज में जा सकता था, एक बोगी में मैं घुस सकता था. बट आई हेस्टेटेड, लेकिन मैं हिचकिचाया. फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन,
कोई रीज़न था जो मैं नहीं बता सकता, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एंड आई लॉस द चांस टू गेट अवे, और मैं भागने का चांस खो दिया। When the train had gone, जब ट्रेन चली गई, I found myself standing alone on the deserted platform. उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर मैंने अपने आप को अकेले खड़ा पाया। I had no idea, मेरे पास कोई विचार नहीं था, where to spend the night, रात्रि को कहाँ बिताएं। I had no friends, मेरे पास कोई मित्र नहीं थे, believing that friends were more trouble than help. यह विश्वास था मुझे कि फ्रेंड्स हेल्प की जगह वो ज़्यादा ट्रबल करेंगे मुझे। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, और एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनी वन क्यूरियस, और मैं किसी को क्यूरियस नहीं बनाना चाहता था। बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, स्टेशन के पास छोटे होटल में रुककर। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड, और अच्छे से जो व्यक्ति मुझे जानता था, द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल, और एक ही व्यक्ति जिसको मैं बहुत अच्छे से जानता था, द मैन आई हैड रॉब्ड, वह व्यक्ति था जिसको मैंने लूटा था। लिविंग द स्टेशन, उस ट्रेन को छोड़ते हुए, आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार, मैं धीरे धीरे मार्केट की तरफ, बाजार की तरफ चल पड़ा। इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीप, अपने उस चोरी के छोटे से कैरियर में, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैन्स फेसेस, मैंने मनुष्य के, आदमी के चेहरे को पढ़ना सीख लिया था। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब अपनी चीज़ों को खोते हैं। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची व्यक्ति होता है वह भय को शो करता है, दिखाता है, उसके चेहरे पे भय होता है। द रिच मैन शोड एंगर, जो धनी व्यक्ति होता है उसके चेहरे पे क्रोध होता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब व्यक्ति होता है चोरी को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ उसके यहाँ का सामान चोरी हुआ है। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, लेकिन मैं अनिल के चेहरे को अच्छे से जानता हूँ। व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसे चोरी का पता लगेगा, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, उसके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ सैडनेस होगी, दुख होगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे के खोने का दुख नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, लेकिन विश्वास के खोने का दुख। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, मैंने कुछ ही क्षण बाद अपने आप को मैदान में पाया। एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच, एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, रात्रि बहुत ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, और यह नवंबर महीने का स्टार्टिंग ही था। एंड अ लाइट डीजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और एक हल्की सी बौछार ने, बारिश ने मेरी परेशानी को और भी बढ़ा दी। सुन इट वॉज रैनिंग क्वाइट हैवली, और शीघ्र ही तेज बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पैजामास स्टक टू माई स्किन, मेरा शर्ट और पैजामा भीगने से मेरी स्किन में, मेरे त्वचा में चिपक गए। एंड अ कोल्ड विंड ब्लीव द रेन अक्रॉस माई फेस, और एक ठंडी हवाएं बारिश को मेरे चेहरे पर करने लगी, यानी ठंडी हवाओं के चलने से उसके चेहरे पर बारिश की बूंदें जो थी वो सीधी पड़ने लगी। आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं वापस बाजार की तरफ गया। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, एक क्लॉक टावर के शेल्टर में, छाया में मैं बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, और उस घड़ी ने रात्रि का संकेत किया, यानी घड़ी में 12 बज रहे थे। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने उन नोटों का अनुभव किया, यानी मैंने नोट को ढूंढा। दे वर डैम्प फ्रॉम द रैन, वो भी बारिश से भीग चुके थे। अनिल्स मनी, जो अनिल के पैसे थे। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा, और सुबह में शायद वो मुझे 2 या 3 रुपए दे देता सिनेमा देखने के लिए, सिनेमा जाने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अभी वो सारे पैसे मेरे पास थे। आई कुडंट कुक हिज मील्स, मैं उसके भोजन को नहीं बना सका। रन टू द बाजार,
मैं बाजार नहीं गया और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर, और ना ही मैं अब उस पूरे सेंटेंस को सीख सकता था। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम, मैं उन सारी चीज़ों के विषय में पूरी तरह से भूल चुका था। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, चोरी के उत्साह में मैं उन सारी चीज़ों को भूल चुका था। होल सेंटेंसेस, उन संपूर्ण सेंटेंसेस को आई न्यू, मुझे पता था। कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़, वह मुझे 100 रुपीज़ से कहीं ज़्यादा दे सकते थे। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, यह चोरी करना एक सिंपल मैटर है, साधारण सी बात है। एंड समटाइम जस्ट अ सिंपल टू बी कॉट, लेकिन कभी कभी उतना ही आसान पकड़ा जाना भी है, यानी जितना आसान काम चोरी करना है उतना ही उससे कहीं ज़्यादा सिंपल काम पकड़े जाना है। बट टू बी रियली बिग मैन, लेकिन वास्तव में एक बड़ा व्यक्ति होने के लिए, अ क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड मैन, एक चालाक और सम्मानित व्यक्ति होने के लिए, वह समथिंग एल्स, कुछ और ही करना था। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा। इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, यदि मैं पढ़ना और लिखना सीखना चाहता हूँ। आई हरी बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं नर्वस होते हुए रूम की तरफ आगे बढ़ा। फॉर it is much easier to steal something than to return it undetected, क्योंकि किसी भी चीज़ को चुराने से कहीं ज़्यादा फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, क्योंकि किसी भी चीज़ को जितना आसान चुराना होता है उससे कहीं ज़्यादा कठिन उसको रिटर्न करना होता है। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, क्योंकि किसी चीज़ को रिटर्न बिना पहचान हुए या बिना पकड़े क्योंकि बिना पकड़े क्योंकि बिना पकड़ाए हुए किसी भी चीज़ को रिटर्न करना कहीं चोरी से ज़्यादा कठिन होता है। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग, क्योंकि किसी भी चीज़ को चुराना बहुत ही आसान होता है, देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, उसे बिना पकड़ाए हुए वापस करने की अपेक्षा। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने चुपके से दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, में रास्ते में खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट, उस क्लाउडेड मूनलाइट में अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सोया था। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड, मैं बेड के हेड की तरफ सिर की तरफ गया। एंड माई हैंड केम अप विद नोट्स, और मेरे हाथ नोट की तरफ गए, यानी नोटों की तरफ मैंने अपने हाथ बढ़ाए। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, और मैंने अपने हाथों पे उसकी सांसों को महसूस किया। आई रिमेंड स्टिल फॉर अ मिनट, मैं कुछ समय के लिए खामोश पड़ा रहा, शांत रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ मैट्रेस, उसके बाद में मैं चटाइयों के उन किनारों को पाया। यानी अभी ये जो नरेटर हैं, जो थीफ था, वो उस पैसों को रखने का प्रयास कर रहा है, और रखने के लिए वहाँ पे अंधेरे में टटोलते हुए वो जो है कि बिस्तर के पास जाता है। उसके बाद में जो है कि कुछ समय तक जैसे ही वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, वहाँ पे उसको सांसें लेता है वो अनिल, तो उसकी सांसों को महसूस करता है। वो लगभग गर्म हवाएं उसकी नाक से नोट से शायद निकल रही थी, तो वो फील करता है। उसके बाद में वो कुछ समय के लिए वहीं पे शांत हो जाता है। तभी वह फिर हाथ जैसे ही आगे बढ़ाता है तो उसे चटाइयों का किनारा मिल जाता है। एंड स्लीव्ड अंडर इट विद द नोट्स, और वो अपने हाथों को
नोटों सहित चटाइयों के अंदर डाल देता है। आई वेक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, मैं अगली सुबह लेट उठा टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, और मैंने पाया कि अनिल ने पहले ही चाय बना रखी थी। ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी, उसने अपने हाथों को मेरी तरफ बढ़ाया। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसकी अंगुलियों के बीच में 50 रुपए की नोट थी। माई हार्ट सैंक, मेरा हृदय दुख में डूब गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मैंने सोचा कि मैं पकड़ा गया। आई मेड सम मनी स्टरडे, ही एक्सप्लेन, उसने मुझे बताया कि कल मैंने कुछ रुपए कमाए थे। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें रेगुलर पेमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। माई स्पिरिट रोज, मेरी अंतरात्मा या मेरी आत्मा जाग गई। बट वेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने उन नोटों को लिया, आई सा इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रैन, तो मैंने देखा कि वह रात्रि की बारिश से अभी भी भीगे हुए थे। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सैड, उसने कहा कि आज हम सेंटेंस को लिखना स्टार्ट करेंगे। ही न्यू, वह जानता था। बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, लेकिन ना ही उसके होंठ और ना ही उसकी आंखों ने कुछ दिखाया, यानी कुछ मुझे महसूस होने दिया जो कुछ भी रात्रि में हुआ था। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैं अनिल पर अपनी उसी पुरानी स्माइल के साथ स्माइल किया। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और यह जो स्माइल थी वो बिना किसी प्रयास की, यह नेचुरली स्माइल थी। तो प्यारे मित्रों, इस तरह से आज हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड तक भी शेयर करें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।